हेलो, नमस्ते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपका भी हरतालिका तीज का आज व्रत होगा। मेरा भी है और सुबह हो चुकी है और मैंने श्रृंगार का सामान, साड़ी, कपड़े सब निकाल लिए हैं और सुबह सुबह सबसे पहले मैं आ गई हूँ नहा के मंदिर में। तो सुबह सुबह की पूजा खुद मैंने की अपने से ही। और यहाँ पर सबसे पहले मेरे दिन की शुरुआत भगवान जी की पूजा से ही होती है हमेशा। और ये हमारे घर का मंदिर है, जैसा कि आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा। और ये बाल गोपाल जी हैं। तो सबसे पहले मैंने पूजा कर दी है और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज बहुत सारा काम है। तो भोग के लिए, प्रसाद के लिए बहुत सारी चीज़ें बनानी है। यहाँ पर मैं गौरी मैया के लिए बेसन के जो गहने बनते हैं तीज में, आप लोग को पता होगा जो एमपी साइड के हैं, हमारे रीवा शहर के। तो यहाँ पर बेसन के गहने बनाए जाते हैं पार्वती जी के लिए। तो यहाँ पे मैंने हार, बेंदी और पायल, सारे गहने बनाए जाते हैं जो जो गहने पहने जाते हैं। और ये पापड़ है आटा का और बेसन का, दोनों चीज़ का पापड़ है, गेहूं के आटे का और बेसन का। तो ये भी भोग के लिए बनता है। और ये पूरा श्रृंगार का सामान मैंने निकाल लिया है। सिंदूर है, बिंदी है, नेल पॉलिश है, मेहंदी है, ये है आलता और चूड़ियाँ हैं और चुनरी है और शीशा है छोटा सा और कंघी है, बिंदी, नेल पॉलिश, जो भी मतलब एक श्रृंगार का सामान जो भी होता है। तो श्रृंगार का सामान गौरी माता को चढ़ता है। उसके बाद फिर प्रसाद के रूप में हम लोग लेते हैं उस श्रृंगार को। तो ये मैंने श्रृंगार का पूरा सामान निकाल के रख लिया है। पंडित जी के आने से पहले ही पूरी तैयारी कर ली है। ये लाल कलर के चूड़ियाँ हैं। तो पूजा में लाल और पीला ही कलर शुभ माना जाता है। तो मैंने लाल कलर की यहाँ पर चूड़ियाँ रखी है। और ये है नेल पेंट। तो तीज की पूजा में श्रृंगार के सामान का बहुत बड़ा महत्व होता है। और ये है बेसन के पापड़, ये भी भोग में प्रसाद में चढ़ाया जाता है। और ये है छिटवा, जो कि बांस का बनता है। तो हमारे इधर इसको छिटवा ही बोलते हैं। इसी में रख के पूरा भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। और ये बेसन का जो गहना बनाया जाता है वो है और हवन का सामान है। तो पूजा की सारी तैयारियां मैंने कर ली है। पंडित जी शाम को 6 बजे आने के लिए पंडित जी ने कहा है। तो उसके पहले मैंने पूरी जो पूजा में लगने वाला सामान है, सारा सामान निकाल के रख लिया है। फल और श्रृंगार का सामान, लड्डू है, गुजिया है, पापड़ है और केला है, फल में खीरा और नींबू। तो ये सारे फल चढ़ाए जाते हैं, छिटवा में रख के चढ़ाए जाते हैं। तो ये सारी सामान मैंने लगा के थालियों में और रख लिया है, जिससे पंडित जी आएँ तो तुरंत पूजा शुरू हो जाए। क्योंकि आज पंडित जी को कई जगह जाना होता है तो उनको ज़्यादा समय नहीं होता है। तो इसलिए तैयारी पूरी मैंने पहले ही कर ली है, पंडित जी के आने से पहले ही। और ये फूल की डलिया है, इसमें फूल हैं कई कलर के और बेल पत्ती है, समी की पत्ती है, दूब है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो शंकर जी की पूजा में तो बेल पत्ती का विशेष महत्व होता है। और यहाँ पर पंडित जी आ गए हैं, पूजा शुरू हो गई है। तो आप भी देखिए मेरे वीडियो के माध्यम से कि मैंने कैसे की तीज की पूजा, और पूरा वीडियो वॉच करिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शिवर्णं चतुर्भुजां प्रसन्नवदनां शिवाय नमो नमः। ओमिदं जलं स्नान्यं समर्पयामि। ॐ पायं सुतं पायं स्नानार्थं प्रतिगृहातां निवेद्यानां भक्तानां गणां परमेश्वरम्। ॐ इदम् अक्षतं समर्पयामि।
और यहाँ पर हम लोग छिटवा में पूरा जो हम लोगों ने भोग प्रसाद बनाया था, गुजिया और बेसन के पापड़, और जो हम लोगों ने बनाया था बेसन के जो गौरी माता का श्रृंगार का सामान बनाया था, वो केला, खीरा, नींबू, सारी चीज़ें जो भी भोग प्रसाद की चीज़ें होती हैं, फल, तो सारी चीज़ें अपने अपने छिटवा में रख के और सबसे पहले भगवान जी को अर्पित किया जाता है। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ एमपी साइड में ऐसे ही होती है पूजा, ऐसे ही प्रसाद चढ़ाया जाता है तीज के दिन। और प्रसाद चढ़ा दिया है और अब हो रहा है हवन। तो यहाँ पर हवन भी हम लोगों ने कर लिया और अब सबसे लास्ट में हो रही है भगवान जी की आरती, और आरती भी हो गई है। और आरती करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में पंडित जी के लिए चाय बनाने। तो ये था छोटा सा वीडियो हमारे तीज पूजा का। तो ऐसा रहा हमारा हरतालिका तीज का सुबह से शाम तक का दिन। तो ये था छोटा सा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।